व्यूअर्स, मैं असगर शराजी हूँ। आज मैं आपसे क्रिकेट के टॉपिक पे बात करूँगा। ये जो हालिया वर्ल्ड कप गुज़रा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो इस पे जो ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता है, तो ये मेरा टॉपिक है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कौन-सी खूबी है, ऐसा क्या राज़ है कि वो हर बार मुसलसल छठा वर्ल्ड कप वो क्रिकेट का जीते हैं। तो उनकी इन विक्ट्रीज़ के पीछे क्या ऐसा लॉजिक है, क्या राज़ है? तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो व्यूअर्स, मेरे ख़्याल के मुताबिक जो सबसे बड़ा राज़ है वो ये है कि नो कंप्रोमाइज़ ऑन मेरिट। जी हाँ व्यूअर्स, वो जो मेरिट है, जो उनकी सिलेक्शन होती है खिलाड़ियों को सिलेक्ट करने में, तो उस पे वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आपने ऑस्ट्रेलिया की जो हिस्ट्री देखी होगी, कभी आपने नहीं सुना होगा कि उन्होंने फलाँ खिलाड़ी सिफ़ारिश पे डाला है, किसी बोर्ड के ओहदेदार के कहने पे, किसी मिनिस्टर के कहने पे अपनी टीम में उन्होंने उसको डाला है। तो जो परफ़ॉर्मेंस नहीं दिखाता, आउट ऑफ फ़ॉर्म है, उसको वो बाहर बिठा देते हैं। नए लड़कों को चांस देते हैं, जो उनके यंगस्टर हैं, उनको मौका देते हैं। और फिर आप देखते हैं कि जो भी उनका खिलाड़ी होता है, वो एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिखाता है, जो भी मैच हो। तो वो हर मैच को डू एंड डाई समझ कर खेलते हैं, खा वो छोटे मैचेस हों, वर्ल्ड कप के मेगा इवेंट्स हों। तो उस हिसाब से उनकी प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग में उनका कोई सानी नहीं है। आपने देखा अ, जो एक मैच था अफगानिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया का, कैसे एक अकेला मैक्सवेल, व्यूअर्स, एक अकेला मैक्सवेल जो है वो डिटर्मिनेशन का पहाड़ साबित हुआ। ऐसे लग रहा था कि मैक्सवेल वर्सेस अफ़गानिस्तान ये मैच है। तो कितनी हिम्मत से, जवानमर्दी से वो डटा रहा, इंजर्ड था, ज़ख्मी था, अनफिट था, लेकिन वो खड़ा रहा। उसको उसका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें कि उसने मेंटली तौर पर जो है वो अपनी हार तस्लीम नहीं की, वो खड़ा रहा। उसने जो बाउंड्रीज़ के करीब भी जब बॉल पहुँच जाती थी, वो सिंगल नहीं लेता था। और जो दूसरा खिलाड़ी उसके साथ खड़ा था, उसको मालूम था कि जब तक मैक्सवेल खड़ा है, हम मैच कभी लूज़ नहीं करेंगे, हम ये मैच जीतेंगे। तो व्यूअर्स, वही हुआ कि मैक्सवेल ने 200 रन्स किए, मुसलसल खड़ा रहा विकेट पर, तो छक्के चौकों की बरसात कर दी उसने। तो ये होती है डिटर्मिनेशन, ये होती है कंसिस्टेंसी, तो ये होता है अज़्म हिम्मत, और ये होती है प्लानिंग। तो इन चीज़ों का फुकदान है हमारी एशिया की टीमों में। तो इंडिया की मिसाल ले लें, थ्रू आउट टूर्नामेंट कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, ब्रिलियंट, मैं कहता हूँ सुपर्ब। तो किसी प्रेशर को नहीं लिया, एक एग्रेसिव तरीके से पूरी इंडियन टीम खेलती रही, पाकिस्तान को भी हराया, दूसरी टीमों को हराया, ऑस्ट्रेलिया को भी हराया। लेकिन जो परफॉर्मेंस की कंटिन्यूटी चाहिए थी उनको फाइनल में भी, जिसकी ज़रूरत थी, अफसोस कि वो नहीं दिखा सके ऑस्ट्रेलिया के सामने। तो जो उनकी दूसरी मैचेस की कारकर्दगी थी, उसके मुकाबले में एक एवरेज खेल पेश किया उन्होंने फाइनल में। तो ये मैं समझता हूँ इंडिया के लिए एक बैड लक थी। उनको हार के खौफ के साथ नहीं खेलना चाहिए था। तो मैंने देखा कि वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर सके, हालांकि होम ग्राउंड था, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया के सामने जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल था ऑस्ट्रेलिया का, वो इंडिया का नहीं था। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम मुसलसल अपनी जो फतूहात का सिलसिला वो जारी रखे हुए है वर्ल्ड कप के फाइनल में। तो मैं समझता हूँ इसके पीछे एक ही राज है, और वो है कि वो उनकी प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त है, उनकी पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त होती है। जिस कंडीशन में जिस तरह खेलना होता है वो वैसे खेलते हैं। फाइनल में देखा आपने, उनके जो खिलाड़ी खड़े थे, 3 आउट हो गए, तो उन्होंने खेल को स्लो कर दिया, क्योंकि यही मैच की डिमांड थी, यही उनकी विक्ट्री की डिमांड थी। बाद में उन्होंने चौके छक्के भी लगाए। तो हमारे खिलाड़ी क्या करते हैं, एक आउट हुआ, लो जी प्रेशर ले लिया, बाकी सारे पेविलियन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक हमारी लैक ऑफ प्लानिंग है, हमारी जो मेंटल लेवल है खिलाड़ियों का, उसको भी थोड़ा-सा बेहतर करने की ज़रूरत है, उसकी भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि बड़े मैचेस में प्रेशर को कैसे लेना है। व्यूज़ ये नहीं कि खाली ट्रेनिंग ही हो खिलाड़ियों की क्रिकेट के हवाले से, उनका जो मेंटल लेवल है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए।
कि प्रेशर को कैसे लेना है, बड़े मैचेस में कैसे विकेट पर खड़े रहना है। तो ये भी एक एक कहता हूँ प्लानिंग है, ये भी एक लॉजिक है जिसको समझने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ का जो फुकदान है हमारी एशिया की टीमों में, तो पाकिस्तान की मिसाल ले लीजिए। अब वो जो फ़खर ज़मान है, जब वो आउट ऑफ फॉर्म था उसको खिलाते रहे, लेकिन जब वो फॉर्म में था तो उसको खिलाना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह अ, इमामुल हक को खिला दिया, हालांकि वो परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो ये मैं समझता हूँ कि ये प्लानिंग की खामी है, खिलाड़ी की जो परफॉर्मेंस है उसको उसको जांचने का फुकदान है। तो इसको समझने की ज़रूरत है। अगर फ़खर जमान को जो मैचेस थे, सारे मैचेस वो खिलाए जाते तो रिज़ल्ट मुख्तलिफ होता, आज पाकिस्तान बाहर ना बैठा होता। अगर मेरिट पर खिलाड़ियों को तरजीह दी जाती, तो इस हवाले से जो टीम है पाकिस्तान की उसमें भी बेहतरी की ज़रूरत है। और जो इंडिया के लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं, तो इंडिया को बहुत उम्मीद थी कि वो इंडिया फाइनल जीतेगी, लेकिन थोड़ी सी उनकी जो प्रेशर का जो मामला था उस वजह से वो उसको हैंडल नहीं कर सकी। और जो मेगा इवेंट का एक फाइनल मैच था, तो एक बहुत ज़बरदस्त मौका था इंडिया की टीम के पास, लेकिन वो उसको सिर्फ प्रेशर की वजह से, एक हार की खौफ की वजह से वो ये मैच हार गई। तो बहुत बैड लक है इंडिया के लिए। तो बेस्ट विशेस फॉर इंडियन टीम। तो मैं जो शायकीन हैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि जो ये नाम नहाद तबसरा निगार कह रहे थे कि ये वर्ल्ड कप का फाइनल फिक्स है और आईसीसी ने ये इंडिया को ही देना है, ये सारी प्लानिंग है और ये फिक्स मैचेस हैं, तो मैं समझता हूँ उन्होंने भी देख लिया है। उनके लिए भी ये एक सबक है कि ये मैच फिक्स नहीं थे, जो बेहतर टीमें थीं वही आगे आईं और जो सबसे बेस्ट टीम थी वो ही वर्ल्ड कप लेकर गई। तो ये कोई फिक्स विक्स मैच नहीं थे, एक ज़बरदस्त वर्ल्ड कप था क्रिकेट का। तो जो जो इस तरह की बातें कर रहे थे, अफवाहें फैला रहे थे, तो उनको भी मायूसी हुई होगी कि ये ऐसा हरगिज़ नहीं था। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।